कल राजधानी दिल्ली से जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो सचमुच सबको हैरान कर देने वाला था। छात्रों की उम्मीद तो टूटी ही रही थी, लेकिन जब टीचर के आंखों में आंसू देखा गया तो ये पल एकदम भावुक करने वाला था। छात्रों की आवाज उठाने वाले शिक्षकों के साथ बदसलूकी की गई। यहां तक कि एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक शिक्षक का हाथ तक टूटा दिखाई दिया। यह एक ऐसे बर्बरता की कहानी जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। बात यही नहीं रुकी, मामला इतना बढ़ गया कि बात टीचरों की मर्दांगनी पर आ गई। दिल्ली पुलिस और टीचरों के बीच कई बातों पर बहस हुई, लेकिन मर्द वाली बात पर माहौल काफी गर्मा गया। जब पुलिस से टीचर अभिनव शर्मा ने कहा कि आप इतना डरते क्यों हैं, तो पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी वर्दी छूते हुए कहा कि टीचर से कहा कि ये पहनते तो पता चल जाता। इस पर टीचर ने जवाब दिया कि पहन के उतार दी है। इंस्पेक्टर ने कहा कि अगर आप मर्द होते तो पहन कर रखते। इसके जवाब में सभी टीचर भड़क गए और हंगामा तेज हो गया। इसी दरमियान टीचर अभिनव ने कहा कि जब मर्दांगनी के लिए यूनिफॉर्म पहनकर दिखाना पड़ेगा क्या? लाखों लोगों को हमने वर्दी पहना दी है, फिर क्या था? जिसका डर था वही हुआ। छात्रों और पुलिस के बीच जमकर बहस शुरू हो गई। पुलिस ने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर लाठी भांजना शुरू कर दिया। यहां तक कि कई शिक्षकों को हिरासत में लेकर घंटों बस में इधर उधर घुमाया गया। इसके बाद से पूरे दिन सोशल मीडिया पर एसएससी ट्रेंड करने लगा। सोशल मीडिया पर #SSC सिस्टम सुधारो, #SSC वेंडर फेल्योर, #SSC मिसमैनेजमेंट और इसी तरीके के तमाम हैशटैग सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे और ट्रेंड करने लगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों मिलने गए थे ये सारे टीचर, क्यों इतना हंगामा हुआ? दरअसल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट 13 के लिए वैकेंसी निकाली थी। इसकी परीक्षा के लिए एसएससी ने वेंडर बदल दिया। इसके बाद से परीक्षा सेंटरों पर काफ़ी समस्याएं हुई, कई जगहों पर काफ़ी दिक्कतें देखी गई, कई सेंटरों पर परीक्षाएं ही रद्द हो गई, जबकि एसएससी ने छात्रों के सेंटर 700 से 1000 किलोमीटर दूर तक रखे थे। कुछ सेंटर पर छात्रों के साथ बदतमीजी भी हुई। इन्हीं सब मामलों को लेकर मशहूर टीचर डीओपीटी मंत्री से मिलने गए थे। अब कहानी तब बन जाती है जब डीओपीटी गेट से हटाने के लिए दिल्ली पुलिस एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हैं। सभी टीचरों को एक डीटीसी बस में बैठाकर दिल्ली में कई घंटों तक इधर उधर घुमाया जाता है। टीचरों ने एक्स प्लेटफॉर्म पर वीडियो पोस्ट करके बताया कि पुलिस ने उन्हें कुछ नहीं बताया कि उन्हें कहां लेकर जाया जा रहा है, बस उन्हें बस में घुमाया जा रहा है। एक टीचर ने यहां तक आरोप लगाया कि पुलिस टीचरों को बाथरूम तक नहीं जाने दे रही है, जबकि बस में महिला टीचर भी मौजूद है। इसके अलावा नीतू मैम ने एक वीडियो में पुलिस पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया। इस तरीके से तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए। जब बहस हो रही थी, इस दरमियान पुलिस का पूरा फोकस डीओपीटी गेट खाली कराने का था। पुलिस ने टीचरों को जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन करने के लिए कहा। इस पर नीतू मैम और कई टीचर जो वहां पे मौजूद थे वो भड़क गए। टीचरों ने साफ कहा कि जंतर मंतर पर 1 साल अगर बैठे रहेंगे फिर भी हमें कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद से बहस तेज हो गई और धीरे धीरे यह मामला आगे बढ़ता चला गया। आप बताते हैं कि आखिर छात्रों की मांग क्या है? क्यों छात्रों ने पढ़ाई लिखाई छोड़कर सड़क पर उतरने का फैसला किया है? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से छात्र ये प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे हैं? इनइक्वालिटी को सबसे पहले बैन करने की मांग उठ रही है। एग्जाम कैलेंडर के साथ इसी नोटिस में डेट भी बताया जाए, जो कि यूपीएससी जैसे बताते हैं उसी तरीके से। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हो, एग्जाम लेवल एग्जाम क्वालिफिकेशन के हिसाब से हो, प्रश्न पत्र में गलत क्वेश्चन ना हो। इसके अलावा अलग अलग पाली में एक ही क्वेश्चन ना पूछा जाए। किसी भर्ती में सफल हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी भर्ती के दोबारा आने से पहले हो। हर परीक्षा की वेटिंग लिस्ट जारी हो। परीक्षा केंद्रों की दूरी कम से कम हो और चुने हुए ऑप्शन में एग्ज़ाम सेंटर्स भी हो। इसके अलावा एसएससी की मांग है कि एग्ज़ाम सेंटर्स बहुत इंटीरियर में नहीं दिए जाने चाहिए, जहां पहुंचना किसी भी अभ्यर्थी के लिए दुर्गम हो। एग्ज़ाम सेंटर वहां पर हो जहां यातायात बहुत सुगम हो।
इसके अलावा एसएससी की मांग है कि किसी भी सेंटर पर प्रशिक्षित स्टाफ हो और जो प्रतिबंध अभ्यर्थियों के लिए हो वही कक्ष निरीक्षक के लिए भी हो। सेंटर्स पर अभ्यर्थी के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो। और आखिरी में है कि जो टेक्निकल ग्लिच है जैसे कि सर्वर सिस्टम स्लो, इसकी दिक्कत ना हो। अब चूंकि जो एसएससी की मांग है वो नाजायज मांग नहीं है, ये कहीं ना कहीं इस परीक्षा में गड़बड़ी की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि जिस इनक्वालिटी कंपनी के बैन करने की मांग हो रही है वो कहीं ना कहीं आरोपों से घिरी हुई है। शक की सुई उस कंपनी की ओर घूम रही है। ये मांगे इसलिए भी जायज है क्योंकि साल 2018-17 में जब छात्रों ने पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाई थी, उस दरमियान कहा गया था कि सीबीआई जांच होगी, सुधार किया जाएगा। लेकिन आज तक क्या ऐसा हुआ? सिर्फ दिलासा और भरोसा मिला। अगर इस वीडियो में आप कुछ कहना चाहते हैं तो इस कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए।